कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने मिली है। एक शख्स रात के अंधेरे में चेहरे पर दुपट्टा ढककर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करता है और फिर अधिकारियों के दफ्तरों के सामने दरवाजों पर आवेदन चस्पा करके निकल जाता है। इस बात का खुलासा तब होता है जब अधिकारी दूसरे दिन अपने दफ्तर पहुंचते हैं। वे अपने दफ्तरों के सामने दरवाजों पर लगे इन शिकायती आवेदनों को देखकर पहले तो अचंभे में पड़ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें यह एहसास होता है कि यह किसी की गैरकानूनी हरकत है तो फिर तत्काल चस्पा आवेदन के आधार पर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, जिसमें एक अनजान शख्स आवेदन चस्पा करते हुए दिखाई देता है। चूंकि इस आवेदन में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी और विभाग के अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र होता है, इस आधार पर मामले की तस्दीक के लिए विभागीय अधिकारी को भी सूचना दी जाती है। तब उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तत्काल कोतवाली थाने में नामजद शिकायत की जाती है। कार्यक्रम अधिकारी का ये मानना है कि कद काठी के आधार पर उन्हें विभाग के सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी खिलेश डहाटे पर पूरी शंका है, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस से शिकायत भी कर दी है। हालांकि इस मामले पर हमने संबंधित कर्मचारी से चर्चा की तो उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी द्वारा की गई नामजद शिकायत पर पहले तो हैरानी जाहिर करते हुए आरोपों से इनकार कर दिया। साथ में ये भी कहा कि जिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मेरे नाम से शिकायत की गई है उसमें ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर भी यदि मेरे नाम से शिकायत हुई है तो वो पुलिस की जांच के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मेरे द्वारा इस तरह से कोई कृत्य नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार से कोई भी कारण नहीं किया गया। अब किसने किया, क्या नहीं किया। लेकिन आपके नाम से लिखित में शिकायत की है कार्यक्रम अधिकारी ने। सर पर्टिकुलर मेरे नाम से क्यों की है ये तो वो जिला कार्यक्रम अधिकारी ही बता सकती है। बाकी इतना मैं जानता हूँ कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ घोटाले और भ्रष्टाचार तो चल रहा है, लेकिन इसकी शिकायत तो कई सहायक ग्रेड 3 कर रहे हैं। किस तरह के घोटाले और भ्रष्टाचार है विभाग में? सर कई प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार तो चल ही रहे, पोषण आहार में और इधर उधर, और लोगों को फर्जी आरोप में निलंबित करना और ये वो, और उनसे पैसे अगुवाई करना। कलेक्ट्रेट भवन से कोई भी लेना देना है ही नहीं। मैं तो आता ही जाता नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से नहीं है। ये है कि हाँ थोड़ा गलत गतिविधियों के विरुद्ध मेरा। आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के आरोप जो पत्र चिपकाए गए उनमें देखे जाए तो सिमिलर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं? ये तो मुझे अभी पता चला। मुझे अभी पता चला। लेकिन आपके आरोपों और जो पत्र में देखे जा रहे हैं वो सिमिलर दिख रहे हैं ना आरोप तो? नहीं, तो ये तो मुझे अभी सवेरे ही पता चला कि हाँ ऐसा कुछ है। मैंने पढ़ा और फिर मेरे को पता चला कि पर्टिकुलर मेरे नाम से। तो भैया भाई मेरे नाम से क्यों है भाई? मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो अपने परियोजना में जाता हूँ, अपने परियोजना के साथ। आप मेरे परियोजना अधिकारी से बात कीजिए, उनको अगर उनकी तरफ से मेरी कोई शिकायत है तो फिर बताइए। ना ही मैंने कोई भी तरह का ऐसा कोई कृत्य किया है, ना ही मैंने कुछ भी गलत काम किया। कलेक्ट्रेट परिसर में लगे इन शिकायती आवेदनों पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने कहा कि यह घटनाक्रम 9 मार्च को उस समय देखने मिला था जब अधिकारी अपने कार्यालय पहुंचे। चूंकि इस आवेदन में किसी फरियादी का कोई नाम नहीं है, लेकिन संबंधित अनजान शख्स ने महिला एवं बाल विकास विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस आधार पर कार्यालय अधीक्षक ने मामले को संज्ञान में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और संबंधित विभाग के अधिकारी से चर्चा करने के बाद संपत्ति विरूपण को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई। देखिए 9 मार्च को प्रातः काल में हमारे स्टाफ के द्वारा कलेक्टर सर, अपर कलेक्टर सर, डिप्टी कलेक्टर साहिबान, जॉइंट कलेक्टर साहिबान और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के मुख्य द्वार पर एक शिकायती आवेदन चस्पा मिला गया। चूँकि उसमें किसी फरियादी का नाम नहीं लिखा था, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो चस्पा किया गया था और उसमें किसी एक विभाग के अधिकारी और उनके स्टाफ के ऊपर आरोप लगाए गए थे। इस बात को संज्ञान में लेते हुए कलेक्ट्रेट में उपस्थित कार्यालय अधीक्षक, नाजरात शाखा प्रभारी नाजिर और अन्य स्टाफ के द्वारा एक पंचनामे की कार्रवाई की गई और तस्दीक की गई। इसके बाद में संबंधित विभाग, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई और उनके द्वारा इस संबंध में कलेक्ट्रेट की संपत्ति विरूपण के संबंध में आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है।